का अवसर दिया कि हम दतिया की इस कलिसिया के साथ इस प्रकार से जूम के माध्यम से संगति करने पाते हैं। जितेंद्र भैया ने जिस प्रकार से आनंद से स्वागत किया है उसके लिए भी मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। और आप सबको, सब लोगों के लिए, जो भी लोग आज जुड़े हुए हैं, जो भी विश्वासी आज जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हर रोज शाम को आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समय निकाल करके उसके वचन को सीखने की जिज्ञासा के साथ, उस शिक्षा के साथ आप लोग बैठते हैं। ये बहुत बड़े अनुग्रह की बात है। और परमेश्वर आपसे अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा बातें कर रहा है। और यह जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुतायत से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जो अध्ययन को कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसे कर रहे हैं। ये वचन मेरे नहीं, ये शब्द मेरे नहीं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो पा रहे हैं। और मेरे लिए भी इसमें सीखने का बहुत ही अधिक अवसर, और इस अध्ययन के द्वारा मैं भी बहुत आशीषित महसूस कर रहा हूं अपने आप को। पर हम सबके लिए एक चेतावनी की और सोचने की बात है कि हम पिछले कई समयों से कई तरह के इस प्रकार के अध्ययनों को कर रहे हैं। मुझे परमेश्वर ने अगुवाई दिया कि मैं पाप से समझौते के विषय में बांटूं। आप लोगों ने कई प्रकार के ऐसे विषयों का अध्ययन कर लिया है जो आपको अलग अलग लोग सिखा रहे हैं। उनका अपने मसीही जीवन में प्रायोगिक तौर पे हम कितना पालन कर पा रहे हैं उसकी जांच हमें अपने आप के साथ में परमेश्वर को गवाह जान करके उसके सम्मुख विश्वास योग्यता के साथ करना चाहिए कि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ही नहीं, पर उस वचन पर चलने वाले बन सके। और उस वचन पर चलने वाले बनते हुए प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दर्पण बन सके, जो दूसरों के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के प्रतिबिंब को दिखा सके। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, संसार के बीच में जाते हैं, अन्य पड़ोसियों के संग आप रहते हैं, जो भी जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, और इस प्रकार का कोई भी कार्य जो भी आपको परमेश्वर ने दिया है उसे जब आप करते हैं, तो वहां पर में परमेश्वर ने आपको उसके राजदूत के तौर पे रखा है। मुझे उसके राजदूत के तौर पे रखा हुआ है। तो जैसा कि हम पिछली बार अध्ययन कर रहे थे और हम इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर की मेरी और आपके लिए बुलाहट ही अलग है। हम इस बात को गौर कर रहे थे कि अगर कोई शोक के जगह पे हमें जाना है और बुलावा हमें शोक का है, वहां हम आनंद मनाने नहीं जाते। या कहीं आनंद या शादी में बुलाया गया है तो वहां हम शोक मनाने के मन से या उस प्रकार के पहरावे के साथ या फिर उस प्रकार के मन के साथ में नहीं जाते, पर आनंद भरे मन के साथ जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा बुलाने वाला जो पवित्र है, उसने हमें अपनी पवित्रता में बुलाया है, अपनी उस पवित्र बुलाहट में बुलाया है, उस पवित्रता का भाग होने के लिए बुलाया है, तो हमारी तैयारी कैसी होना चाहिए कि हम उसकी उस बुलाहट के मुताबिक उसके सम्मुख आए। मेरा और आपका मसीही जीवन कितना पवित्र है, इसे दिन प्रतिदिन जांचते रहना और उसमें निरंतर सुधार लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने इस अध्ययन के माध्यम से मुझे उस बात को समझने और उसकी गंभीरता को जानने के लिए मुझे अवसर दिया। और मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हम में से हर एक के मनों में इस बात का बोझ डाले कि हमारे जीवनों में बदलाव हो सके और हमारे जीवनों में पाप का अंश कम होता जाए और पवित्रता का अंश बढ़ता जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आदत जो है वो पाप करने की आदत है, पवित्र जीवन जीने की आदत मनुष्य की नहीं है। तो हमें इस बात की आदत डालना पड़ेगा कि हम पाप न करें। हम पवित्र जीवन जीने की आदत इसीलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। मुझे और आपको पवित्रता क्या है मालूम नहीं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था पाप का बोध कराता है, अगर व्यवस्था नहीं दी जाती तो मनुष्य को पता नहीं चलता कि पाप क्या है। व्यवस्था पाप का बोध कराता है, वहीं प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्रता का बोध कराता है, क्योंकि उसके विषय में लिखा है वह पाप से अज्ञात था, उसमें पाप एक रत्ती भर भी नहीं। तो पवित्रता क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। मैं और आप तो पापी हैं, हमें पवित्रता क्या है समझ नहीं सकते थे जब तक हम मसीह को नहीं जानेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, वचन के माध्यम से उस मसीह के बारे में और जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि पवित्रता क्या है।
इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए जरूरी है कि हम वचन के अध्ययन के द्वारा, दूसरों के द्वारा, जब पवित्र आत्मा से उगाहे जाकर लोग हमें वचन सिखाते हैं, उनके माध्यम से हम और भी अधिक मसीह को जाने और उसके द्वारा हम उस पवित्रता को समझे जो हमें अपने जीवन में लानी है। और उस पवित्रता को लाने का एक ही तरीका है कि हम अपने जीवन में पाप से समझौता करना बंद करें और पाप के करने की आदत से छुटकारा पाते हुए पाप न करने की आदत हम डालने लगे। इस अध्ययन को जारी रखने से पहले मैं उन भागों को जो हमने पढ़ा था उनको जल्दी से दोहरा देना चाहता हूं। पहले हमने आकान के विषय में पढ़ा था। आकान के विषय में हमने जब पढ़ा था वो था यहोशू की किताब, उसके 7वें अध्याय में। उस समय हमारा अध्ययन का मुख्य वचन था यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 16वां अध्याय और 17वां वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा था कि मुझसे तुम्हारे कोई भी पाप छुपे नहीं है। मैं और आप अपने जीवन में जो भी पाप करते हैं वो परमेश्वर की नजर से छुपे हुए नहीं है। और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैं उसका दोगुना दंड तुम्हें दूंगा। तो हमने पहले अध्ययन में हमारा की वर्ड्स या मुख्य वचन था यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 16वां अध्याय 17वां वचन। हमारा पाप परमेश्वर की नजर से छुपा नहीं है और परमेश्वर उसका दोगुना दंड देगा। और हमने आकान के जीवन से उस बात को देखा था कि किस प्रकार से पाप ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया और उसने परमेश्वर से बहुत दंड पाया। सिर्फ वही नहीं, वरन उसका परिवार, उसका समुदाय, पूरे इसराइलियों को उसका दंड भोगना पड़ा और उसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। और हमने उस अध्ययन को जारी रखते हुए अगले अध्ययन में याकूब याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 15वें वचन से अध्ययन किया था। याकूब की पत्री पहला अध्याय और वचन 15 में हमने जो अध्ययन किया था उसमें हमने इस बात पे गौर किया था कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाता है। तो हमने इस बात से यह सीखा था कि हमारे जीवन में अगर हम पाप करने की आदत से छुटकारा चाहते हैं तो हमारे जीवन में जब भी ऐसी अभिलाषा होती है जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, उसकी इच्छा से या उसके पवित्र स्वभाव से मेल नहीं खाती है, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अब उस अभिलाषा को गर्भवती न करें अपने कर्मों के द्वारा और पाप करने से बचें। पर अगर मान लीजिए हम पाप कर बैठते हैं तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि फिर पाप को बढ़ने न दें। और उसके बाद हमने इस बात पे अध्ययन किया था कि पाप अगर बढ़ जाता है तो मृत्यु का कारण होता है। यह मृत्यु आत्मिक मृत्यु है। इसका अर्थ है परमेश्वर से अलगाव। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और जो कोई भी पाप करने लगता है उसे पाप की इतनी आदत पड़ जाती है। हमने दाऊद के उदाहरण से देखा था कि दाऊद ने घिनौना पाप किया और उस घिनौने पाप को छुपाने के लिए और भी घिनौना पाप किया और वह पाप इतना बढ़ गया और दाऊद को उसकी इतनी आदत लग गई कि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसने पाप किया है। नाथान नबी के द्वारा उसे बताया गया कि उसने पाप किया है। हम उस अध्ययन के द्वारा इस बात को सीखे थे कि हमारे जीवन में पाप न करने की आदत डालना है, पाप से समझौता नहीं करना है जैसा दाऊद ने किया था, परंतु अभिलाषा के स्टेज पे ही, उस कदम पे ही हमें पाप करने से अपने आप को रोक देना चाहिए। उसके बाद हमने जो अध्ययन किया था, तीसरा अध्ययन, वो शिमशोन के विषय में किया था। शिमशोन के जीवन से हमने सीखा था, जो कि न्यायियों की किताब में हमने उसका जिक्र पढ़ा था, जिसमें हमने इस बात से अध्ययन किया था, जो कि याशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 59वां अध्याय पहला और दूसरा वचन हमारे मुख्य वचन थे। याशायाह भविष्यवक्ता की किताब 59वां अध्याय पहला और दूसरा वचन, उसमें यह कहा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं होती। कभी भी परमेश्वर का सामर्थ कम नहीं होता। हम पाप से, उससे इतने दूर हो जाते हैं कि हम उसके सामर्थ का अनुभव नहीं कर पाते। और हमने शिमशोन का उदाहरण उसमें लिया था। हमने जो याकूब में पढ़ा था कि पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाता है, यानी परमेश्वर से अलगाव। उसी अध्ययन को पढ़ाते हुए हमने यह समझे थे हम परमेश्वर से इतने दूर हो जाते हैं पाप करते करते,
पाप से समझौता करते करते हम परमेश्वर से इतने दूर हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब परमेश्वर में वो सामर्थ बाकी नहीं, मेरे प्रार्थनाओं का वो उत्तर मिल नहीं रहा, मेरे जीवन में मैं परमेश्वर का चमत्कार नहीं देख पा रहा हूं। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि हम पाप से समझौता करके उस पाप में लिप्त हो चुके होते हैं। जैसा हमने शिमशोन के जीवन में पढ़ा कि उसे जो भाया उसने वो किया, वो पाप था, और उसकी सजा क्या हुई? उसने परमेश्वर के द्वारा दी हुई सारी सामर्थ, सारी आशीषों को खो दिया। और हमने इसके साथ साथ नीति वचन उसके 28वें अध्याय से इस बात को भी पढ़ा था कि हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेना चाहिए। सिर्फ मान लेना ही काफी नहीं, पर उन पापों से हमें मन भी फिरा लेना चाहिए। सिर्फ मान लेना मात्र काफी नहीं है, हमें उनसे मन भी फिरा लेना चाहिए। इसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम बहुत प्रार्थना पूर्वक ऐसे भाग में आएंगे जो भाग हम लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान से कभी पढ़ा नहीं होगा शायद, पर उसकी शुरुआत जो है वो हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। न्यायों की किताब उसका पहले और दूसरे अध्याय में से हम अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन में जाने से पहले उसके परिप्रेक्ष्य को भी हम पढ़ेंगे, जो कि यहोशू की किताब उसका अंतिम जो अध्याय है, मेरे ख्याल से वो 24वां अध्याय है, उसमें से भी हम अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन को करने में परमेश्वर की आशीष हम चाहते हैं, और आप सब भी परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना पूर्वक बैठें कि परमेश्वर हम मेरे और आपके हृदय को उसके वचन को स्वीकार करने के लिए खोले। आइए हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। न्यायों की किताब दूसरा अध्याय वचन 10, जिसे मिलता है पढ़ लीजिएगा। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। धन्यवाद बहन। यह जो वचन है न्यायों की किताब के दूसरे अध्याय का 10वां वचन है। यहाँ पर मैं लिखने वाले ने यह लिखा है कि यहोशू की मृत्यु के बाद की यह घटना है। यहोशू की मृत्यु के बाद की घटना है। अगर उस वचन के शुरुआती भाग में अगर हम पढ़ें, उसमें लिखा है उस पीढ़ी के सब लोग अपने अपने पितरों में मिल गए। एक पीढ़ी के विषय में लिखा हुआ है, एक पीढ़ी जो कि अब मृत्यु को प्राप्त कर गई, वो लोग सब समाप्त हो गए। वो पीढ़ी कौन सी है, हम उसमें पहले जाएंगे। यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय, उसमें उस पीढ़ी के बारे में लिखा गया है, और आप सब इसको जानते हैं। यहोशू की किताब 24वां अध्याय, उसमें कौन सी पीढ़ी के बारे में कहा गया है? मूसा। इसराइलियों की एक पीढ़ी, इसराइलियों की एक पीढ़ी मिस्र देश में परिश्रम कर रही थी, गुलामी में थी। उस गुलामी में से परमेश्वर ने मूसा को भेज करके मूसा के द्वारा उन्हें वहां से खींच ले आया, और उन्हें वहां से ले आया। 40 साल तक रेगिस्तान में वही घूमते रहे, और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। उसके लिए परमेश्वर ने यर्दन को दो भागों में बांट दिया, लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, फिरौन की सेना को उसमें डुबा दिया, और यरीहो पर विजय दिलाई। कितने अद्भुत कार्य! इतने दिनों तक, इतने सालों तक उन्हें भोजन रूप में मन्ना दिया। कितने आश्चर्य कर्म! वो एक पीढ़ी जिसने परमेश्वर के हर एक आश्चर्य कर्मों को देखा, उसका अनुभव किया। मूसा की पीढ़ी, यहोशू की पीढ़ी, उनके साथ में जो लोग थे, उन सबों ने ये सारी चीजों को होते हुए अपने सामने देखा। उन्होंने परमेश्वर के पराक्रम को देखा, उसकी सामर्थ को देखा, उसके वायदा पूरा करने की उस सामर्थ को पाया, अपने जीवनों में पाया। उन्हें जब पानी नहीं मिला तो पत्थर में से परमेश्वर ने मीठा जल उन्हें दिया। जब उन्हें मांस खाने की इच्छा हुई, परमेश्वर ने उन्हें मांस ला के दिया। उन्हें जहां भोजन वस्तु क्या एक पत्ता भी नहीं मिल सकता था, वैसे स्थान पर परमेश्वर ने उन्हें सुबह शाम का भोजन दिया, मन्ना, स्वर्गीय भोजन। और न जाने क्या क्या आश्चर्य कर्म। आप सब इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। निर्गमन की किताब से लेके यहोशू की किताब तक उस पीढ़ी ने जिन आश्चर्य कर्मों का अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया था, वो सारी बातें वहां पर में लिखी हुई है। न्यायों की किताब दूसरा अध्याय 10वें वचन में वो पीढ़ी चली गई,
वो पीढ़ी खत्म हो गई, सब मृत्यु को प्राप्त कर गए। उस पीढ़ी के विषय में दो वचन हम पढ़ेंगे। पहले यहोशू की किताब 24वां अध्याय उसके 15वां वचन। यहोशू की किताब 24वां अध्याय वचन 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें पूरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किस की सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरिया के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। देखिए यहां पर मैं यहोशू एक बड़ा सवाल उस पीढ़ी से करता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार दाऊद में, शिमशोन में, आकान में हमने उनकी जगह अपने आप को रखा, यहाँ पर मैं इन इसराइलियों की जगह हम अपने आप को रख के इस बात का अध्ययन करें। परमेश्वर वैसा करने में हमारी सहायता करे। यहाँ पर मैं यहोशू अपनी सारी प्रजा, जिन्होंने ये सारे अद्भुत कार्य देखे हैं, उनके सम्मुख एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक बड़ा वक्तव्य, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक वायदा, एक निर्णय वहां पर में यहोशू लेता है। वो ये क्या कहता है कि मैं और तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। देखिए शब्दों का चुनाव वहां पर में यहोशू का कितना अद्भुत है। वो कहता है मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा, और किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। हम सब ने अपने अपने जीवनों में अपने उद्धार प्राप्त करने के दिन यही बात परमेश्वर से अंगीकार करते हुए कहा है। मैं और आप भी यहोशू के समान ही इस वायदे को परमेश्वर से किए हुए लोग हैं, जिन्होंने यह कहा है कि मैं नित्य सदा काल के लिए यहोवा ही की सेवा करूंगा। मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मांगता हूं। जिस दिन आपने उस बात को माना, यहोशू ने जिस प्रकार से यहां पर मैं वायदा किया, आपने भी वही वायदा परमेश्वर से किया। पर वो नीचे उन लोगों से, उन प्रजा के लोगों से कहता है कि तुम लोग यह सेवा करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो ना करो। वो चुनाव उनका है। 16वां वचन में वहां की जो प्रजा है वो भी एक बड़ा निर्णय लेती है। वे कहते हैं तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। 17वें वचन में वो कहते हैं क्योंकि यहोवा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। देखिए इन्हें ये याद है, ये इस बात को स्मरण कर रहे हैं। मैं और आप भी इन्हीं लोगों के समान थे। हम शैतान की गुलामी में, पाप के दासत्व के घर में, उस मिस्र में हम भी पड़े हुए थे। हमारे छुटकारे का कोई चांस नहीं था। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम कभी भी उस प्रकार के दासत्व के जुए से निकल पाएंगे। हम पाप के बोझ के तले हुए दबे हुए थे, गुलाम थे। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वही परमेश्वर यहोवा है जिसने हमें वहां से निकाल ले आया। मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार से वही प्रभु यीशु मसीह है जिसने अपने लहू के द्वारा, उस निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा काल्वरी क्रूस पर अपने प्रेम को दर्शाते हुए मेरे और आपके उस दासत्व के जुए को सर्वदा के लिए हमारे ऊपर से दूर कर दिया, निकाल ले आया वो वहां से जहां से हमारे निकलने की कोई आशा नहीं थी। उसके आगे क्या लिखा है, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मैं और आप जिस दिन से उद्धार पाए हैं, वो कोई भी समय होगा, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 2 ही साल हुए होंगे, पर कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों का अनुभव किया हूं। मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव ही मेरी गवाही है। आप सबकी भी इसी प्रकार की गवाही है कि परमेश्वर ने आप सबों के जीवन में भी, जिस प्रकार यहाँ इसराइली कह रहे हैं, उसी प्रकार मैं और आप भी कह सकते हैं कि हमारे जीवनों में हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में हम चले आते थे, उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसीलिए वहां पर में इस्राएली लोग 8वें वचन में इन सारे कारणों को बताते हुए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम भी उसके सामर्थ्य के सहभागी हैं, हम उसके वरदानों को प्राप्त किए हुए हैं,
परमेश्वर के दानों को प्राप्त किए हुए हैं, उनका उपभोग हमारी जीवन में हम किए हुए हैं। हम भी इसी प्रकार से कहते हैं, इसीलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। देखिए यहां पर मैं एक निर्णय जो इसराइलियों की उस पीढ़ी ने किया, जो यहोशू की पीढ़ी थी, उस समय दूसरी पीढ़ी भी वहां पर में थी, और उन लोग भी इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने भी इन आश्चर्य कर्मों के बारे में जाना, सुना, और उन्होंने इस समय इस बात की गवाही देखी अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा। मेरे और आपके जीवन में पाप से समझौता करने के विषय में इस बात को मैं इसीलिए लाना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। क्योंकि अगर हम इस प्रकार के कई वायदे परमेश्वर के सम्मुख अपने बच्चों के सामने, अपनी दूसरी पीढ़ी के सामने, नए विश्वासियों के सामने करते हैं, और वो हमारी ओर देखते हैं, और वो हमसे सीखते हैं किस प्रकार से मेरा पिता, किस प्रकार से मेरे कलीसिया का यह अगुवा, किस प्रकार से मेरी ये माता कैसे इन वायदों को प्रभु से कर रही है, और इन आश्चर्य कर्मों का वर्णन करके उस कारण से प्रभु के पीछे हो ली है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। पर 19वें वचन में यहोशू की चेतावनी हम पाते हैं। 24वें अध्याय के 19वें वचन में यहोशू कहता है, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। देखिए यहोशू यहां पर मैं चेतावनी दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर पाओगे, मत करो। वो चेतावनी दे रहा है, अगर तुम इस वायदे को पूरा करना चाहते हो, जो वायदा मैंने पहले परमेश्वर से किया, और मुझे देख करके तुम भी मेरे पीछे आ लिए, और इतने सारे कारणों को कि पाप से परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया, विश्वास में आने के बाद प्रभु ने अपने सामर्थ भरे हाथों में लेकर के मुझे चलाया, और इस प्रकार के निर्णयों को अपने जीवन में आप अगर लेते हो, और आप कहते हो कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा, यहोशू यह कहता है यह तुमसे हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है और तुम पापी हो। मैं और आप अगर पापी हैं और हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें पाप से समझौता करना बंद करके, परमेश्वर से समझौता करके, उससे सीख करके, प्रभु यीशु मसीह को निरंतर जानते हुए उसके मार्ग पर, उस पवित्रता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तभी हम उसकी सेवा कर पाएंगे। हम वापस दूसरे अध्याय में आ जाए, न्यायियों की किताब उसका दूसरा अध्याय। वही पीढ़ी जो यहोशू के साथ में वायदा करी थी और कह रही थी कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहोवा ही की सेवा करूंगा, उस पीढ़ी के विषय में लिखा है, उस पीढ़ी के सब लोग अपने अपने पितरों में मिल गए। जिन्होंने यह सब वायदा किया था वो सब चले गए। उसके बाद क्या लिखा है, बहुत ही गंभीर बात, तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो, पहली चीज, ना तो यहोवा को जानते थे, दूसरी बात, ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया था। मेरे प्रियो, अगर हम पाप से समझौता करेंगे तो हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में, अगली पीढ़ी के साथ में यही होने वाला है। अगर मैं और आप इस बात की गंभीरता को नहीं समझेंगे कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, जिस प्रकार यहोशू ने कहा वो पवित्र और जलन रखने वाला ईश्वर है, और वो जब जलन रखने वाला ईश्वर है तो पाप की सजा जरूर देता है। मेरे और आपके जीवन में यह बहुत ही गंभीर चीज है कि हम पाप से बिल्कुल समझौता न करें, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, पाप करते समय उसका परिणाम हमें समझ में नहीं आता, पर पाप करने के बाद जो उसका परिणाम है वो इतना घिनौना है कि उस पाप के सामने वो कुछ भी नहीं लगता। यानी हम जो घिनौना पाप करते हैं वह भी उस परिणाम के सामने घिनौना नहीं लगता। हमने दाऊद के जीवन में उस बात को देख लिया है, हम जब अध्ययन कर रहे थे, तो इसीलिए इस बात को बहुत गंभीरता से हम समझे। इन्होंने क्या पाप किया, इन्होंने क्या पाप किया? मेरे और आपके जीवन में यहां से सीखने की बात क्या है? हम न्यायों की किताब उसके पहले अध्याय में आ जाए। यहोशू ने वायदा किया कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा। उसके बाद सभी लोगों ने यहोशू के साथ मिल करके इस निर्णय को लिया कि हम भी उसकी सेवा करेंगे। वो पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी के विषय में यहां पर में हम पढ़ते हैं, न्यायों की किताब पहला अध्याय पहला वचन।
कोई भी पढ़िएगा, न्यायों की किताब 1 अध्याय 1 वचन। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। देखिए, यहां पर में बहुत ही अच्छी बात है, मेरे और आपको हमें इसराइलियों की जगह रख करके अध्ययन करना है। यहां पर में क्या हुआ, यहोशू की मृत्यु हो गई। वो अगुआ जो उन्हें मिस्र से लेकर के आया, वो अगुआ जिसने यरीहो पर जय दिलाते समय उनके साथ में था, वो अगुआ जिसने हर एक परेशानी में उनको मार्गदर्शन किया, जिससे परमेश्वर बात करता था, जिसके दिए हुए संदेश की अगुवाई में इस्राएली लोग कार्य करते थे। मेरे और आपके जीवन में भी इस प्रकार के कई अगुवे हैं जिन्होंने आपको और मुझे विश्वास में ले आया, और हमारे विश्वास की उस यात्रा में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमें कई सालों तक चलाया। वो लोग अभी भी आपके मध्य में होंगे, या हो सकता है कि वो मृत्यु को प्राप्त कर गए होंगे, या जैसा भी है। पर आप जब एक बार परिपक्व हो गए, वह भी इस बात से संबंध रखता है। वहां लिखा है यहोशू के मरने के बाद वो अगुआ अब अगुवाई नहीं कर रहा आपके जीवन में। हम अगर कलीसियाओं से जोड़ के इस बात को देखें, तो आपको विश्वास में लाने वाला जो अगुवा था, जो प्रचारक था, जो प्रेरित था, उन्होंने आपके सम्मुख परमेश्वर को रखा, प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, आप अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़े, और उसके बाद उस अगुवे ने दूसरे किसी को विश्वासी जीवन में बढ़ाने की अगुवाई ले लिया, और आपको बोल दिया, और आपको वचन सिखा दिया, आपको परमेश्वर का वचन आपके हाथों में दे दिया, और बार बार पवित्र आत्मा की अगुवाई से अलग अलग माध्यमों से अलग अलग लोगों के द्वारा आपको उसकी अगुवाई मिल रही है। और आपके जीवन में उस अगुवे का अब वो रोल नहीं रहा जो पहले था। उसी को कहा गया है यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों को स्वयं निर्णय लेना पड़ा। मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जब यहोशू के मरने के बाद हम विश्वासियों को अपने विश्वास के जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वहां पर में इसराइलियों ने एकदम सही किया। उसके आगे लिखा है, इसराइलियों ने यहोवा से पूछा। मैं और आप अपने जीवन में जब इस प्रकार की परिस्थिति में आते हैं, तो क्या हम यहोवा से पूछते हैं क्या? हमें वो बात जानना जरूरी है। हमें पाप करने के ज्यादा चांस कैसे बन जाता है जब हम यहोवा से पूछना बंद कर देते हैं। अगुवा नहीं रहा, अगुवाई उससे नहीं मिल रही, तो हम स्वयं से पूछते हैं, और किसी ज्ञानी से पूछते हैं। कोई समझदार आदमी होगा जिसे बहुत अनुभव होगा, उसके अनुभव से हम अनुभव लेकर के अपने जीवन में कार्यों को करते हैं। पर यहां पर में इसराइलियों ने वैसा नहीं किया। मेरे और आपके सीखने की चीज है, अगर हम पाप से बचना चाहते हैं, अगर हम पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें किससे अगुवाई मिलना चाहिए? यहोवा से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से। और वो कहाँ मिलेगी? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन के अलावा हमें कहीं से भी अगुवाई नहीं लेना चाहिए। जो भी कार्य आप अपने जीवन में करते हैं, जो भी छोटे बड़े निर्णय आपके जीवनों में आप लेते हैं, इन सारे निर्णयों में परमेश्वर की अगुवाई बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा ये निर्णय सब पवित्रता की ओर नहीं, पर पाप की ही ओर आपको ले जाएंगे। और उसी गंभीरता को ही हम समझ रहे हैं कि हम इस प्रकार के निर्णय अगर खुद से लेने लग जाएं, तो परमेश्वर की अगुवाई के बगैर हम पाप की अगुवाई में, शैतान की अगुवाई में, मनुष्यों की अगुवाई में चले जाएंगे, और अनाज्ञाकारिता के भागीदार बन जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बन जाएंगे। यहां पर में क्या हुआ? उन्होंने, इसराइलियों ने यहोवा से पूछा कि चढ़ाई करने कौन जाएगा। दूसरे वचन में हम पाते हैं, यहोवा ने उत्तर दिया। मेरे प्रियो विश्वासियों, यह बात सत्य है कि अगर आप परमेश्वर से उसके मन की बात जानने का प्रयास करेंगे, तो वो जरूर उत्तर देता है। अगर आप परमेश्वर से अपने मन की बात जानना चाहेंगे, तो शायद आपको उत्तर ना मिले। पर परमेश्वर के मन को अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, तो वो जरूर आपको उत्तर देगा। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। उसके बाद हम चौथे वचन में पाते हैं, यहूदा ने चढ़ाई की। जैसा उत्तर मिला, जैसा करने की आज्ञा यहोवा ने दिया,
वैसा यहूदा ने किया। तो वहां पर मैं लिख पाते हैं चौथे वचन में, यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों परिज्जियों को उनके हाथ में कर दिया। विजय हम अपने जीवन में तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर से उत्तर पाएंगे, और परमेश्वर ने जो करने की आज्ञा दिया है ठीक वैसा ही करेंगे। इन तीनों कदमों में कोई भी एक कदम अगर हम गलत ले लें तो हम परमेश्वर हमें विजय नहीं देगा। मेरे और आपके आत्मिक जीवन में, मेरे और आपके मसीही जीवन में यह बहुत जरूरी है कि जब हम संसार के मध्य में रहते हैं, यहां पर मैं हित्तियों, एमोरियों, ये सब कुछ कहा गया है, हम जातियों और धर्मों के विषय में नहीं कह रहे। यहां पर में हमारा अध्ययन ये नहीं है कि कौन सी जाति अच्छी है, कौन सा धर्म अच्छा है, पर हमारा अध्ययन ये है कि जिस परिस्थिति में, जिस परिपेक्ष में, जिन लोगों के मध्य में परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, उसके मध्य में हम किस प्रकार से पाप करने से बचे। हमारा युद्ध किसी से नहीं, पर हमारा युद्ध पाप से है। हम कैसे अपने आप को पाप करने से बचा सकें, उसका प्रयास करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई देता है कि हम इस पाप भरे संसार में किस प्रकार से पाप से बचे रहें, पाप के प्रभाव से बचे रहें और परमेश्वर के पवित्रता के प्रभाव में बढ़ते जाएं। तो हमारा अध्ययन उसी पे ध्यान देने का हमें आवश्यक है। परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने उत्तर दिया, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा किया, तो विजय प्राप्त हुए। मेरे और आप में आत्मिक जीवन में हमें इन कदमों का इस्तेमाल करना, चरणबद्ध तरीके से करना बहुत आवश्यक है। कई बार परमेश्वर का उत्तर जानने में हमें अगर समय लगे तो हमें धैर्य और धीरज रखना चाहिए। परमेश्वर उचित समय पे सही उत्तर देगा, वो सही न्याय करेगा। उसने जो उत्तर दिया वो उत्तर हो सकता है ये आपकी इच्छा के विपरीत हो, तो भी उसे मानने पर ही आप अपने आत्मिक जीवन में जय प्राप्त करेंगे, पाप करने से बचेंगे। अगर परमेश्वर ने कुछ उत्तर दिया और हम उस उत्तर के विपरीत करते हैं तो वापस हम पाप के भागीदार बन जाते हैं, हम पाप से समझौता करते हैं, क्योंकि मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा परमेश्वर की अभिलाषा से मेल नहीं खा रही, इसीलिए मैं अपनी अभिलाषा को फिर से पाप का रूप दे सकता हूं। इसीलिए हमें इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। यहां पर में हम पढ़ते हैं, उन्होंने जब परमेश्वर के कहे अनुसार कहा किया, तब परमेश्वर ने उन्हें जय दिलाई। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम यह पाते हैं कि उन्होंने वायदा जरूर किया था कि हम प्रभु के की ही सेवा करेंगे, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। हम भी जब विश्वास में नए नए आते हैं और बहुत सारे सामर्थी कामों को अपने जीवन में देखते हैं, बहुत हमारा अनुभव आनंद का होता है, कलीसिया बहुत आनंद के साथ जाते हैं, संगति बहुत आनंद के साथ हम करते हैं, हमें बहुत आनंद मिलता है जब हम परमेश्वर की सन्निधि में, उसके विश्वासियों के सम्मुख उनके साथ बैठ करके उसकी आराधना करते हैं। जीवन में आत्मिक सामर्थ का अनुभव हम करते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। पर कई बार कई कारणों से हम वहां से फिसलने लगते हैं और हम छोटे छोटे समझौते करना चालू कर देते हैं। मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है, उस जो पवित्र है वो पाप से अज्ञात रहता है। अगर आपने पाप को थोड़ा सा भी जगह दे दिया तो वो उस दीमक के समान है जिसे आप ला करके अपने घर के एक कोने में रख दीजिए, कुछ महीनों के बाद देखेंगे तो पूरे घर में वो दीमक फैल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप पाप को अपने जीवन में थोड़ा सा भी स्थान देंगे, थोड़ा सा भी अवसर देंगे, तो वो पाप बहुत बड़ा परिणाम की ओर हमें लेके जाएगा। इतना बड़ा परिणाम रहेगा उसका कि हम उससे संभाल नहीं पाएंगे। इसी अध्ययन में हम उस बात को भी पाते हैं। यहां पर में आगे क्या होता है, जितने भी वो विश्वासी थे, जितने भी वो इजरायली लोग थे, उनकी जगह हम अपने आप को रख के देखें। वायदा उन्होंने किया कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। हम अगर व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 20वां अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 तक के वचनों को अगर पढ़े तो वहां परमेश्वर की एक आज्ञा है इन इसराइलियों के लिए, उन्हीं इसराइलियों के लिए जिन्होंने ये कहा था कि हम यहोवा की सेवा करेंगे। उनको आज्ञा क्या दिया है, व्यवस्था विवरण 20 का 16 से 18। परंतु जो नगर
इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है। उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु जिनको उनको अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तोई, एमोरियों, कनानियों, परजीवियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। वैसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं, वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाए और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। देखिए, बहुत गंभीर वचन है। यहाँ पर में परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि जिस चीज का अधिकारी, 16वें वचन में लिखा है, जिस चीज का अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है। मैं और आप विश्वासियों के लिए परमेश्वर की यही आज्ञा है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। उस चीज का अधिकारी परमेश्वर हमें ठहरा चुका है। उसमें उसकी आज्ञा क्या है कि वहां किसी भी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना। 17वां वचन लिखता है, उनको अवश्य सत्यानाश करना। यहां पर में प्राणियों के विषय में कहा गया है, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में यह पाप है। परमेश्वर की यह आज्ञा है कि हमें पाप को सत्यानाश करना है, उसमें से थोड़ा सा भी जीवित नहीं छोड़ना है। मेरे और आपके जीवन में जो भी पाप है, जो परमेश्वर को ग्रहण करने के पहले मेरे और आपके जीवन में थे, हर एक उस पाप को उसी दिन वहीं पर में समाप्त करना है और उसके बाद कोई पाप नहीं करना है। हम वो नहीं कर पाए। आज भी हम सबों के जीवन में पाप है, पर आज भी परमेश्वर की आज्ञा मुझसे और आपसे उस बात को स्मरण दिलाते हुए कह रही है कि मेरे और आपके जीवन में जो भी पाप है, उसमें से कुछ भी रख न छोड़ना, उसका सत्यानाश ही कर देना। वहां पर में बहुत सी जातियों के विषय में कहा गया है, उन जातियों की जगह आप अपने किए हुए पापों को लिख लें और उसे वैसा लिख करके पढ़ लें कि हमें उनका सत्यानाश करना होगा। आपके मेरे जीवन में जो पाप है, उसे पूरी रीति से सत्यानाश करना होगा। नहीं तो क्या होगा, 18वें वचन में, ऐसा ना हो अगर आपने उन पापों को अपने जीवन में छोड़ दिया है जिनको सत्यानाश करने की आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी है, ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते हैं, वैसा ही तुम्हें भी करना सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लग जाओ। देखिए, यहां पर मैं आज्ञा, एक आज्ञा उस पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर ने दिया था, और वो आज्ञा क्या था कि तुम्हें बाकी सब लोगों को सत्यानाश करना है, किसी भी जाति के लोगों को छोड़ना नहीं है। वहां वो आज्ञा दिया था। मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की यही आज्ञा है कि तुम्हारे जीवन में पाप न करो, तुम पाप न करो। मुझे और आपको अपने जीवन में पाप को पूरी रीति से सत्यानाश करना चाहिए। और हम इसके बाद में वापस न्यायियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 21वें वचन में आ जाए। वहां इसराइलियों ने क्या किया? आज्ञा उन्हें थी कि वो सबको सत्यानाश करे, एक को भी नहीं रख छोड़ना। और 21वें वचन में हम पढ़ते हैं, यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला। वहां के जो लोग थे यबूसी, उन्हें बिन्यामीनियों ने नहीं निकाला। 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, 27वें वचन में लिखा है, मनशे ने निवासियों को न निकाला। 27वें वचन में लिखा है, मनशे ने निवासियों को न निकाला। बिन्यामीनियों ने वो पाप किया, जो परमेश्वर की आज्ञा था उसका उल्लंघन किया। आगे हम 27वें वचन में पढ़ते हैं, मनश्शे ने उसका उल्लंघन किया। उसके बाद हम 29वें वचन में पढ़े, वहां पर में लिखा है, एप्रेम ने न निकाला। उसके बाद हम 30वें वचन में पढ़ ले, जबूलून ने न निकाला। उसके बाद हम 31वें वचन में पढ़ ले, आशेर ने न निकाला, है ना। उसके बाद हम 33वें वचन में पढ़ ले, नप्ताली ने न निकाला। परमेश्वर की आज्ञा थी उनका सत्यानाश करना, उन्हें अपने बीच में से निकाल देना, उन्हें अपने बीच में रहने मत देना, उन्हें रख मत छोड़ देना। पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने किया। आज्ञा का उल्लंघन ही सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जो भी आज्ञा दी है, इसराइलियों को जो आज्ञा दी थी, उन्होंने उसे नहीं पूरा किया, उन्होंने उसे नहीं निकाला।
वो उनके साथ में रहने लग गए। उन्होंने क्यों रहने लग गए उसको आप अगर अध्ययन करेंगे, हमारे पास उसका समय नहीं, तो उसमें यह पाएंगे आप, उन्होंने समझा कि अगर इनके साथ में रहने से क्या होगा, ये लोग खेती वेती कर लेंगे, हमको तो युद्ध लड़ना रहता है, ये लोग कुछ छोटे मोटे काम में हमारी मदद कर देंगे, इसीलिए इनको रख लेते हैं गुलाम के तौर पे, थोड़ा सा इनको जगह दे देते हैं, बाकी तो राज्य पूरा हमारा ही है, हमने उस पर जय प्राप्त करी है, परमेश्वर हमारा महान है, हम उनके परमेश्वरों की आराधना करने के लिए थोड़ी रख रहे हैं, वरन हम ताकतवर हैं, हम उन पर राज्य करेंगे और उन्हें अपने गुलाम बना के रखेंगे। परमेश्वर ने कहा था नहीं रखना, समझौता नहीं करना, उन्होंने समझौता किया, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को अपने मध्य में रहने को दे दिया। 34वें वचन में हम इस प्रकार से पाते हैं कि एमोरियों ने दानियों को खदेड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें बोला था यह जगह मैंने तुम्हें दिया है, वायदा किया हुआ जगह है, एमोरियों को तुम निकाल पाओगे, सामर्थ्य दे दिया था उन्हें। उन्होंने पहले अध्याय के शुरुआत में यहोवा से पूछा, यहोवा ने कहा तुम जाओ युद्ध करो, और वो जीतते जा रहे थे, आप उस अध्याय को बाद में पढ़ लीजिए, वहां तक वो जीतते आए। 34वें वचन में पहुंच करके एमोरी उन पे हावी होने लगे। ये कैसे हो पाया? क्योंकि उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरे और आपके विश्वासी जीवन में हम कितने बार इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप के भागीदार बन जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? जो वायदा, जो आशीषें, जो आत्मिक आशीषें, आत्मिक आनंद का अनुभव जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, हम उससे वंचित होने लगते हैं, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, एक अलगाव, एक मृत्यु हमारे जीवन में आने लगती है, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाप से समझौता कर लेते हैं। थोड़े थोड़े लोगों को छोड़े थे ताकि हमारा काम आसान हो सके। हम इस प्रकार से अपने सांसारिक जीवन में आज भी बहुत से पापों को अपने जीवन में इसीलिए रख छोड़े हैं, शायद किसी को खुश करने के लिए, शायद कोई काम को आसान करने के लिए। मेरी नौकरी में ये घूस तो लेना ही पड़ता है, नहीं तो मेरा काम नहीं चलता, मेरे व्यापार में इतना तो धोखा मुझे करना ही पड़ता है। बहनों, भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि छोटा सा झूठ, छोटा छल कपट, थोड़ा सा दोगलापन, ये सब कुछ उन छोटे छोटे लोगों को छोड़ देने के समान है, जिस प्रकार से यहूदियों ने अपने मध्य में, इसराइलियों ने अपने मध्य में उन लोगों को छोड़ दिया था। मैं और आप भी अपने जीवनों में इस प्रकार से छोटे छोटे कण पाप के जो छोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े दंड का कारण बनते जा रहे हैं। दूसरा अध्याय उसके पहले वचन में हम पाते हैं कि यहोवा अपने दूत को भेजता है। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस संदेश को भेजा है। वहां पर मैं दूसरा अध्याय उसके पहले वचन में यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, क्या कहता है? मैं तुम्हें मिस्र से लेकर इस देश में पहुंचाया, और मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। परमेश्वर को अपना वायदा स्मरण आता है। वो कहता है, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा, इसीलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, पर उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए, तीसरा वचन, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा। तुमने नहीं निकाला, मेरी आज्ञा थी कि उन्हें निकाल फेंको, तुमने नहीं निकाला, इसीलिए मैं भी उनको, अपने वायदे को बदलता है यहाँ पे परमेश्वर। मेरे और आपके जीवन में बहुत आशीष, बहुत वायदा हम परमेश्वर से प्राप्त किए हैं। पाप से समझौता करने के द्वारा हमारे जीवनों में परमेश्वर उस वायदे को बदल सकता है, हमारे जीवनों की आत्मिक आशीषों को वो छीन लेगा। मैं और आप अपने जीवनों में जो आत्मिक उन्माद का अनुभव आज कर रहे हैं, वो बोझिल होती जाएगी, वो डूबती जाएगी। हमारा वो सूरज जो है, परमेश्वर की सामर्थ का सूरज, हमारे जीवनों में चमकना कम हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहेगा तुमने उसे, उस पाप को अपने अंदर से, अपने मध्य में से, अपने परिवार में से, अपनी कलीसिया में से नहीं निकाला, इसीलिए मैं भी उसे ना निकालूंगा। वे तुम्हारे पांजर में काटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। मेरे और आपके लिए इस संदेश में से मुख्य भाग जो था वो यही है, और इसमें से तीन बातों को समझ करके हम समाप्त करेंगे। अनाज्ञाकारिता,
परमेश्वर का वचन हमारे लिए स्पष्ट है कि तुम पवित्र बुलाहट के भागीदार हो। तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर हम पाप में अपना जीवन जिएंगे, पाप के साथ समझौता करेंगे, जिस प्रकार से इसराइलियों ने उन जाति के लोगों को जिन्हें निकाल देने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, उस प्रकार से अगर हम अपने हृदयों से उन पापों को नहीं निकालेंगे, अपने जीवन से पाप से समझौता करते हुए जीते रहेंगे, तो परमेश्वर भी उसे नहीं निकालेगा। वो कहेगा कि मैं तुझसे किया हुआ वायदा आज बदल देता हूं। हम बहुत बड़े दंड के भागीदार बन जाएंगे। आशीष की जगह हम दंड को प्राप्त करेंगे। मृत्यु हमें आ जाएगी, जो मृत्यु आत्मिक मृत्यु है, परमेश्वर से अलगाव है, समुदाय से अलगाव है, परिवार से अलगाव है, कलीसिया से अलगाव है। इसका कारण मेरे और आपके जीवन का पाप है। देखिए, पाप का अर्थ है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता। हमें कई बार लगता है ये छोटा सा पाप है। तीन बातें नहीं, मैं म्यूट कर इस देते ना बात तो नहीं कहूंगा। दिखते। उसमें से पहला बात है कि जो भी अनाज्ञाकारिता आपके और मेरे जीवन में हो रही है, पहले ही नहीं उस चलती है। अनाज्ञाकारिता में परमेश्वर का जो कार्य है वो बोझिल हो जाता है। मैं और आप अपने जीवन में जो भी अनाज्ञाकारिता करते हैं, हम उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये छोटा सा पाप करना मेरे लिए जरूरी है। मैं इस बात को बोल चुका हूं, पर उसकी गंभीरता को आप समझिए, इसीलिए उसे दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर आपके मेरे जीवन में छोटा सा भी पाप है, जिसे हमने इस कारण से रखा हुआ है कि ये बड़ा स्वरूप नहीं ले सकता, जिस प्रकार से इसराइलियों ने उन्हें अपनी सहूलियत के लिए, अपने मदद के लिए, गुलामी के लिए उन लोगों को अपने बीच में रख छोड़ा, मैं और आप भी इस प्रकार से अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए, तात्कालिक फायदे के लिए, छोटे फायदे के लिए पाप को अपने जीवन में रख छोड़े हैं, तो उसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। तो हमें अपने जीवन में पाप छोटा सा भी नहीं छोड़ना है। मैंने आपको दीमक का उदाहरण दिया। कौन है जो अपने घर में छोटा सा एक मुट्ठी भर भी दीमक ला करके छोड़ देगा? तो आत्मिक जीवन में पाप वो दीमक का काम करता है, जो पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ के हमारे उस संगति को, उस जो सहभागिता को खराब कर देता है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय वचन 17, याकूब की पत्री चौथा अध्याय वचन 17, उससे कोई भी पढ़िएगा। याकूब चौथा अध्याय और वचन 17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। अगर मुझे और आपको परमेश्वर का वचन यह बात को कह देता है कि ये कौन सी चीज करना पाप नहीं है, अच्छा कार्य क्या है, अपने जीवन से पाप को निकालना, पवित्रता का जीवन जीना, ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे और आपको सिखा दिया है, और हम उसे नहीं करते अपने जीवन में। इस संदेश को सुन लेने के बाद भी उस पाप को अपने जीवन से आप और मैं नहीं निकाल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं हर एक जन जो इसे सुन रहा है उसके लिए स्पष्ट है कि अगर तू भलाई करना क्या है जानता है और उसे नहीं कर रहा है अपने जीवन में, तो वो पाप है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन सबसे बड़ा पाप है, और परमेश्वर हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं, तो हम बड़े बड़े समझौते करने लगते हैं। इसराइलियों को क्या हुआ वहां पर में, उसके बाद अगर हम उन भागों को पढ़ें तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने दूसरे समाजों में शादी कर लिया, और उससे क्या हो गया कि दूसरे समाज के लोग उनके बीच में आ गए, और वो धीरे 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 उनसे मिल गए, और उस समाज की जो आदतें थी वो उनकी आदतें हो गई, उस समाज के जो रीति रिवाज थे वो उनके रीति रिवाज हो गए। मैं आपको एक और बार इस बात को कह रहा हूं कि हम आज के समाज या अन्य धर्मों के विषय में यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहे हैं, पर पाप के विषय में बात कर रहे हैं। जब हम पाप के साथ समझौता करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो पाप हमारे साथ सम्मिलित हो जाता है, और वो हमारे परिवार का भाग बन जाता है, हमारा उससे विवाह हो जाता है, और उस कारण से हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपने जीवनों में ले आते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के ठीक विपरीत है, पर हम उसके बगैर जी ही नहीं सकते।
हमें उसकी आदत ही ऐसी पड़ जाती है कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते। उन्होंने विवाह कर लिया आपस में, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को कम स्थान दे दिया। वो क्यों आसान हो पाया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ पहले ही समझौता कर लिया। जिन्हें निकालने कहा था उन्हें निकाला नहीं, इसीलिए वो समझौते के कारण ये पाप ने बड़ा रूप धारण किया। उनके बीच में विवाह हो गए, उसके बाद एक पीढ़ी खत्म हुई, उसके बाद दूसरी पीढ़ी आ गई। उसके विषय में हम पढ़े कि क्या लिखा है, कि वो जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरा अध्याय 10वें वचन में पढ़े कि वो यहोवा को नहीं जानती थी और ना ही उन कामों को जो उसने इस्राएल के लिए किए। कितनी गंभीर बात है। अगर मैं और आप आज अपनी कलीसिया के अगुवे होने के नाते, या अपने परिवार के मुखिया होने के नाते, या अपने परिवार में माता पिता होने के नाते अगर उन पापों के साथ समझौता कर लिए हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी भी उसी समझौते में और आगे बढ़ जाएगी, और वो परमेश्वर को नहीं जानेगी, परमेश्वर की आशीष का भागीदार नहीं हो पाएगी। तो हमारे लिए बहुत गंभीर बात है, युवाओं के लिए ये बहुत ही गंभीर बात है। उन्हें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा है। हम पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14वें वचन में पढ़ते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। इसराइलियों के उदाहरण से हम सीख सकते हैं, जब हम पाप के साथ समझौता करने लगते हैं, हमें कोई मित्र बहुत अच्छा लगने लगता है, हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उसका विश्वास क्या है, मेरा विश्वास क्या है, क्या वो मेरे परमेश्वर को मानता है या नहीं मानता है, और हम उसके साथ समझौता कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम असमान जुए में जुट जाते हैं, और जब हम उस प्रकार के असमान जुए में जुट जाते हैं, हम परमेश्वर की आशीष से दूर हो जाते हैं। हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, विश्वासी परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए ये बहुत ही अधिक प्रार्थना का विषय हो कि हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी कभी भी परमेश्वर को छोड़ करके असमान जुए में न जुटने पाए। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए, आप लोग मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए और आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करूं कि कभी भी ऐसा ना होने पाए जो इसराइलियों के बीच में हुआ। हम पाप से इतना समझौता ना कर ले कि हमें असमान जुए में जुतना आसान लगने लगे, मजबूरी लगने लगे, चलता है ऐसा लगने लगे, कुछ नहीं होगा, आजकल सब चलता है, ऐसा हमारे मनों में कभी भी विचार ना आए। परमेश्वर के सम्मुख यह बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। वो जब इस प्रकार का पाप करने लगे, तो उनके जीवन में पाप का प्रभाव हुआ, वहां पर में अन्य जातियों का प्रभाव हुआ। उन जातियों के देवता उनके देवता बन गए, वो उनकी आराधना करने लग गए, वे यहोवा को भूल गए। मेरे और आपके जीवन में अगर हम पाप से समझौता कर रहे हैं, तो पाप हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव डालेगा कि परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने उनको इसीलिए रखा था कि वे उनके बीच में खेती करें। मेरे और आपके जीवन में हम जब पाप करते हैं और अपने संसार में आजू बाजू में लोगों को देख लेते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, शैतान का और पाप का प्रभाव। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो आवश्यकता है, जो उसने मापदंड रखा है, वो बहुत ही उत्तम है, पवित्रता का मापदंड है। और कोई भी ईश्वर उस पवित्रता का मापदंड नहीं रखता। जब आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे युवा, कलीसिया के अन्य लोग, नए विश्वासी जब कंपेयर करने लग जाते हैं और यह देखते हैं कि अरे, मसीही जीवन जीना कितना कठिन है, दूसरा जीवन जीना कितना आसान है, वहां कितना आनंद है, मस्ती है, डांस है, कई तरह के त्योहार हैं, हम क्या क्या नहीं कर सकते, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हो लिए हैं, न झूठ बोल पा रहे हैं, न घूम पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। इस प्रकार के विचार मेरे और आपके अंदर अगर आ रहे हैं, हमारे परिवारों में अगर आ रहे हैं, उसका कारण ही यह है कि हमने अपने जीवनों में जिस प्रकार इसराइलियों ने पाप, जो दूसरी जातियों को स्थान दे दिया था, मैंने और आपने पाप को स्थान दे दिया है, और वो पाप फैलता जा रहा है। और हमें अब ये सब करना, प्रभु की सेवा करना गंभीर लगने लगा, कठिन लगने लगा। देखिए, सुन करके हमें लगता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम तो परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारी कलीसिया उन्नति ही प्राप्त करती जा रही है, हर रोज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। इसराइलियों ने भी यही सोचा था, यहोशू ने भी यही सोचा था,
मैं और मेरा घराना सदैव यहोवा ही की सेवा करेगा। और इस्राएलियों ने भी यही कहा, हम भी उसी यहोवा ही की सेवा नित्य करते रहेंगे। पर क्या हुआ? मेरे और आपके जीवन में हमें देना बंद करना होगा, ताकि हमारा परिवार इस प्रकार के दंड का भागीदार न बन जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में और उसकी पवित्रता में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर ने इन अध्ययनों को करने का अवसर मुझे और आपको दिया, और इन अध्ययनों से पिछले 4 बारों में प्रभु ने एक ही बात मुझे और आपको सिखाई है। और इसीलिए आज का मुख्य जो वचन है वो है याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसका वचन 17, जिसे आप पढ़ चुके हैं। अगर तू जानता है कि इसे ऐसा ही करना है और वैसा अगर तू नहीं करता तो वो पाप है, उसका अर्थ वही है। तो इसीलिए मैं और आप इस बात को पिछले 4 सप्ताहों में अलग अलग समय पे इस बात से समझ में नहीं देना है, उससे बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। अन्य जातियों को जिस प्रकार से इसराइलियों ने अपने बीच में थोड़ी जगह दी और वो उसके कारण परमेश्वर से उन्हें दूर ले जा लिए, उस प्रकार से पाप को मेरे और आपके जीवन में जगह देना हम बंद करें, उसकी आज्ञाकारिता में चले। मेरा बुलाने वाला पवित्र है, आपका बुलाने वाला पवित्र है। हमारा चाल चलन पवित्रता का चाल चलन हो। इसको करने के लिए मेरे और आपसे नहीं हो सकता। परमेश्वर की सामर्थ के बगैर हम ये कभी भी नहीं कर सकते। और उसे करने के लिए हमें परमेश्वर को जानना होगा, मसीह को पहचानना होगा और उसकी पवित्रता को समझना होगा और उस पवित्रता में निरंतर आगे बढ़ना होगा। ये करने के लिए हम एक दूसरे के लिए बहुतायत से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसी सामर्थ मुझे और आपको दे। एक और बार हम दतिया कलीसिया का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार से अवसर दिया कि परमेश्वर का वचन आपके मध्य में बांट सकूं। इस अध्ययन के द्वारा मुझे बहुत आत्मिक लाभ हुआ, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ और परमेश्वर का आभारी हूँ कि परमेश्वर ने इस कार्य को करने की सामर्थ दिया। आप सभी को एक और बार जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। थैंक यू।